नवरात्र का 9वां और आखिरी दिन है। इस दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा उपासना होती है। साथ ही नवरात्रि में महानवमी के दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री का रूप अत्यंत दिव्य है। माँ का वाहन सिंह है। ये कमल पर आसन लगाए हुए हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर नीचे वाले हाथ में चक्र है, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। इन्हें बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय होता है। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से शिव जी का आधा शरीर देवी का हो गया था और इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया था। माँ सिद्धिदात्री का पूजा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वो अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ था। कथा में वर्णन है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब उनसे एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। फिर देवी के उस रूप ने दैत्यों का नाश करके दैत्यों के आतंक से तीनों लोकों को मुक्ति दिलाई। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि सुनते हैं। सबसे पहले कलश की पूजा करें और फिर रोली मोली कुमकुम पुष्प चुनरी आदि से माँ की भक्ति भाव से पूजा करें। हलवा पूरी खीर चने नारियल से माता को भोग लगाएं। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इस दिन 9 कन्याओं और 1 बालक को घर में भोजन कराना चाहिए। कन्या भोजन कराना इस दिन बहुत उचित माना गया है। तो ये थी आज की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें